अब आप वीडियो ऑन कर सकते हो, हम लोग शुरू करेंगे। हाय अविनाश। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अविनाश। मेरा नाम प्रतीक है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आपका परफॉर्मेंस थैंक काफी बेटर किया, आपने टाइमिंग काफी अच्छा किया आपका। अविनाश, तो आज हम लोग जितना भी मीडिया हाउस है अपने साथ, वो आपको सवाल पूछेंगे। ऐसा शायद मेरे मेरे टाइम पे ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपने मीडिया के साथ एक राउंड टेबल करने के लिए एग्री किया है। आपके घर पे सब लोग ठीक है? हाँ जी, घर पे तो सब मतलब बढ़िया है। तो हमको बताइए कि आपका प्रैक्टिस अभी कैसे चल रहा है, और आपका अभी क्या फिलहाल प्लान्स है, कहाँ है? अभी प्रैक्टिस तो देखो मतलब अभी कुछ चेंज नहीं किया हमने। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप का प्रिपरेशन करा रहे कोच, तो उसी हिसाब से ये कर रहे हैं। बाकी जो अभी कंपटीशन हुआ था उसमें मतलब ऐसे ही खिला रहे थे कि जब अच्छा कंपटीशन मिल रहा है या ऐसे ये खेलना है, तो हम जो प्रिपरेशन है उसको कोई भी चेंज नहीं कर रहे, या लोड को कम नहीं कर रहे, या अभी जो स्पीड में आना चाहिए तो वो स्पीड भी अभी नहीं की है। तो मतलब वैसे ही कंपटीशन खेल रहे थे कि हम जैसे ऑफ सीजन वगैरह में खेलते हैं। डायमंड लीग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा। फर्स्ट टाइम था कि आप डायमंड लीग में पार्टिसिपेट किए थे, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? हाँ जी, मतलब बहुत बढ़िया लगा। जैसे कि मतलब बहुत अच्छा कंपटीशन compete करने से भी पहले मतलब बहुत ज्यादा ये था मेरे लिए कि मतलब जैसे ओलंपिक्स फाइनल या मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल वगैरह जो ये होता है, तो उस उसके हिसाब से रेस थी। तो मतलब उससे मुझे जो आने वाला कंपटीशन है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसमें भागने के लिए मतलब बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा। तो मेरे लिए बहुत अच्छी रेस थी, और मैं फर्स्ट टाइम मतलब डायमंड लीग में पार्टिसिपेट किया, तो मतलब काफी अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि जैसे हम अगर ये करते हैं हर बार, मतलब अच्छे लेवल का कंपटीशन खेलेंगे तो इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि हम अगर ऐसे वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन नहीं मिलेगा या हम उनके साथ कभी compete ही नहीं करेंगे, तो उनका और हमारा बहुत ज्यादा गैप बना रहेगा। तो मतलब काफी अच्छा लगा खेल के। आपने काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट किया है, मतलब काफी टॉप रनर्स के साथ कॉम्पीट किया आपने डायमंड लीग में। तो आपका उस बारे में क्या कहना है? अ, मतलब जो बाहर compete किया, हाँ मतलब मुझे तो लगता है कि मैं जब भी अच्छे प्लेयर्स के साथ compete करता हूँ, तो मैं हर समय अपने बेस्ट ही रेस भागा हूँ। और मतलब सीखने के लिए मिलता है और एक्सपीरियंस मिलता है। इंडिया में क्या है, अकेले ही भागना पड़ता है। जैसे कि आगे भागना पड़ता है, और वो जैसे स्टीपल में एक भीड़ होती है, जैसे क्राउड में भागना, फिर हर्डल्स क्लियर करना भीड़ में। तो मतलब बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिलता है इंटरनेशनल रेसेस से, या जो अच्छे प्लेयर्स के साथ भागने से। वो कहाँ पे रेस स्लो करते हैं, कहाँ पे फास्ट करते हैं, या उनका रेस भागने का क्या है, या वो कैसे विन करते हैं। तो अभी तो मैं कुछ कंपटीशन ही भागा हूं, जैसे इनके साथ की वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक्स में भागा था, और अभी एक रेस भागा हूँ मतलब। तो मतलब अच्छा लग रहा है, और लगता है कि आगे आगे वाले जो रेस है उसके लिए काफी फायदा हो जाएगा। आर्मी आर्मी में हो आप, आर्मी में हो तो आर्मी में रहने का आपको कितना फायदा होता है स्टेपिंग चेंज के लिए? मतलब डिसिप्लिन का जो इतना वर्कआउट आप कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई एडवांटेज या बेनिफिट्स है आपका इस स्पोर्ट के लिए? देखो, आर्मी से मतलब मैंने आर्मी से ही गेम स्टार्ट किया है, तो मतलब काफी फायदा हुआ मुझे। जो मैंने ट्रेनिंग की थी, जो पहले मेरी 9 महीने की जो ट्रेनिंग थी, तो मुझे उससे काफी कुछ सीखने को मिला है कि मैं किसी भी तरह के माहौल में ढलना, या किसी भी मतलब कोई भी ऐसा टाइम आ जाए तो उससे निकलना, मतलब बहुत कुछ सीखा हो। तो उससे मुझे ये इजी लगता है, जैसे कि ये गेम वगैरह में ये भागना वगैरह इजी लगता है। क्योंकि वहां पे तो देखो, अगर 5 किलोमीटर का जो ये होता है बीपीटी होता है, तो उसमें आपको आपका हथियार लेके फिर आपके पीठ पे ये होगा, उसमें सब कुछ मतलब आपके पूरे एटम्स लेके भागना पड़ेगा।
तो मतलब ये तो बहुत इजी लग रहा है उसके हिसाब से, तो और काफी मजा मजा भी आ रहा है। अच्छा, स्टेपल चेज एज अ स्पोर्ट आपको मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है और रनिंग है ऑफ कोर्स, तो आपको स्पेसिफिकली और कुछ ऐसे स्पोर्ट में, इस स्पोर्ट में और कुछ पसंद है? मतलब मुझे पता है आप जैसे बोले आपको भागना पसंद है, तो और कुछ पसंद है आपको स्टेपल चेज में? नहीं, मुझे देखो अभी तो, पहले तो मुझे मतलब मैं और भी जैसे खेलता था, सभी गेम्स खेलता था, जैसे मतलब 4 साल पहले जैसे कि, लेकिन जब एथलेटिक्स में आया हूँ तब से मैं कोई गेम नहीं खेला। उससे पहले मैं मतलब ऐसे वॉलीबॉल वगैरह पसंद था मुझे, फिर क्रिकेट वगैरह भी मतलब मैं बहुत खेलता था, जैसे गांव में तो पूरा दिन भर खेलते रहता था। लेकिन मैं जब से मतलब जो पिछले 4 साल या 18 से तो कुछ नहीं, बस एथलेटिक्स या सिर्फ रनिंग अपने इवेंट पे फोकस कर रहा हूँ। सब एट, सब एट एक ऐसी चीज है जो हर स्टेपल चीज रनर टारगेट करता है, तो आपका भी ऐसे ही कुछ है आपके माइंड में या दिमाग में कि आपको सब एट टारगेट करना है? देखो अभी मतलब हम, जब मैं पहली बार भागा था कि 2018 में, तो 8:29 की भागा था, मतलब पहला जो नेशनल रिकॉर्ड था। तो उस समय मैं भी नहीं सोचता था कि मैं मतलब या 8:12 तक भाग जाऊंगा, या जो बीच में 8:25 भागा, 8:21 भागा या 8:16 भागा, तो नहीं लगता था। अभी मतलब मुझे नहीं लगता कि सब एट मतलब कोई मुश्किल बात है, या मतलब कोई अलग से कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जैसे हम इंडिया में होते हैं, हम सोचते हैं कि बाहर के एथलीट से इनका, इनके अंदर जीन्स ही अलग है इनका, या नेचुरली है, या हम इनको बीट नहीं कर सकते हैं। तो मैं जब से इनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ या कम्पीट किया है, कम्पीट तो चलो कम ही किया है, लेकिन जब अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम भी कहीं कम है इनसे, या हम नहीं कर सकते। क्योंकि देखो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जैसे कि हम सिर्फ नेशनल कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, इंडिया में खेलते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि हमें बस विनिंग रेस या ये होता है। जैसे अभी इंडिया में इससे पहले स्टीपल की जो रेसेस होती थी, तो उसमें क्या है, 8:40, 8:45 ऐसे मतलब विनिंग रेस भी हो, मतलब ये हो जाए तो, जैसे 4 साल पहले की बात है, तो उसमें बहुत ये लगता था कि 8:45 या मतलब 8:50 भी नीचे भागे तो मतलब ऐसे लगता था कि बहुत अच्छा किया। मतलब उस टाइम ऐसा था कि 9 मिनट का भी ये आ जाता था कि मेडल आ जाता था स्टीपल में, मतलब ब्रॉन्ज भी आ जाए लेकिन आता था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था गेम तो मेरा ऐसे कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि मुझे अच्छा करना है। मैं बस एक प्रमोशन, मतलब हर किसी की मतलब उस समय सोच होती है कि बस एक प्रमोशन लेना है मुझे, नेशनल में मेडल लेके। तो मेरी भी इतनी बड़ी सोच नहीं थी, कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अच्छा गेम करूंगा। बस मैं ये था कि मुझे 9 मिनट तोड़ना है, तो ताकि मैं बेस्ट ऑफ 3 में आ जाऊंगा नेशनल्स में, और शायद मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो थोड़ा बहुत अच्छा ये हो जाएगा, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी मुझे नहीं लगता कि अगर हम 9 मिनट से सोच के अगर हम 8:12 तक पहुंच सकते हैं, तो अगर सब एट पहुंचना है तो मतलब कोई बड़ी बात है। अगर कोशिश करेंगे तो मतलब इतना आसान भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आपने दिल्ली हाफ मैराथन में 61 मिनट्स के अंदर आपने रेस फिनिश किया था, तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगा था कि अरे हम, मेरा एबिलिटी काफी अच्छा है और मैं खुद को और पुश कर सकता हूँ? हाँ देखो, उस टाइम पे ये था, मतलब मैं ऐसे ऑफ सीजन में प्रिपरेशन कर रहा था, तो दिल्ली हाफ मैराथन आई थी, तो मैं सोचा चलो एक भाग के देखते। और फिर हर समय ये होता है कि इंडिया में जैसे कि इंडियन रनर्स जैसे 64 मिनट्स की भागते हैं, 65 मिनट्स की भागते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, हम कुछ अलग करके देखते हैं, इनके साथ भी जाके देखते हैं। तो मैं जो फर्स्ट जो ये था, फर्स्ट एड के था, तो वो मैं मतलब फर्स्ट ग्रुप के साथ फॉलो करके गया था। तो मतलब उसके बाद भी लग रहा था कि हाँ अच्छा करूंगा, लेकिन जब उनका एक्सपीरियंस जो हाफ मैराथन में है वो बहुत अच्छा होता है, तो मैं बाद में नहीं फॉलो कर पाया। मतलब लग रहा था कि मैं अच्छा करूंगा, लेकिन जब मेरे साथ कोई ग्रुप नहीं था, मैं लास्ट में, जो लास्ट का डिस्टेंस है, तो वो मुझे अकेला भागना पड़ा। तो मुझे लगता है कि मतलब उससे भी अच्छा कर सकते हैं हम, 60 मिनट भी हम ब्रेक कर सकते हैं हाफ मैराथन में भी। तो मतलब ये नहीं कि हाँ कर सकते हैं, हम इंडियन एथलीट्स भी कर सकते हैं। आपका अभी फिलहाल कॉमनवेल्थ या वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले और कोई टूर्नामेंट्स में पार्ट लेने का प्लान है?
देखो अभी एक कंपटीशन तो मतलब सोच रहे हैं, कोच भी प्लान कर रही है और मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ हम अगर ऐसे कंपटीशन भागे, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले एक ऐसा कंपटीशन भाग के देखे कि अपनी जो रेंज है उसको हम पता करें कि हम कितने तक जा सकते हैं। अगर हम मतलब एक ऑल आउट रेस भाग के देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस कितनी पार जाती है, या हम कितना पुश कर पाते हैं अपने आप को। तो 15 दिन या 20 दिन पहले प्लान कर रहे हैं कोच की एक रेस अगर मिल जाए तो अच्छी वाली, कि मतलब जो हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके। पोजीशन से कोई ये नहीं, या हमें वहां पे कंप्यूटर मिलेंगे किस टाइप के, या इससे ये नहीं, बस हम अपना बेस्ट करेंगे। मतलब एक ट्रायल बेस पे हम भागना चाहते हैं कि हम कितना भाग सकते हैं। आप अभी कोलोराडो में ट्रेन कर रहे हो, तो वहाँ का वेदर या वहाँ के कंडीशंस इंडिया से कितने अलग है, और ट्रेनिंग के हिसाब से या पार्टनर्स के हिसाब से आपको कितना फायदा हो रहा है? देखो मतलब सबसे यहाँ पे मुझे लगता है तो बेनिफिट्स मुझे यही लगता है कि यहाँ पे मुझे जो मेरे जो लेवल के एथलीट्स है, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है, वो मिल रहे का। क्योंकि इंडिया में क्या होता था, जैसे कैंपों में ट्रेनिंग करता था कैंप में मैं, तो उसमें मुझे अकेली ट्रेनिंग करनी पड़ती थी क्योंकि वैसे ट्रेनिंग कोई नहीं कर पाता था। तो यहाँ सबसे ज्यादा मुझे बेनिफिट्स हो रहा है कि मेरे साथ मैं मतलब उनके साथ हर वर्कआउट उनके साथ कर रहा हो, या वो तो वर्कआउट में देखो वो मेरे से वर्कआउट तो मेरे से भी अच्छा करते हैं। क्योंकि उनको वैसे ये क्या है नेचुरली, जैसे अल्टीट्यूड पे ये हुए इनका मतलब केनिया वगैरह के एथलीट है, तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो इनको जैसे लगता है कि सी लेवल पे भाग रहे, तो इस तरह का ये होता है इनके लिए यहाँ पे। तो लेकिन इनके साथ भागने में मतलब बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे नहीं कि हम वर्कआउट अलग कर रहे हैं। और जब इनके साथ कर रहे तो मतलब सोच चेंज हो रही कि नहीं, अगर इनके साथ हम वर्कआउट कर रहे तो हम रेस भी कर सकते हैं इनके साथ। इंडिया के हिसाब से या भारत के हिसाब से आपका कोई ट्रेनिंग कंडीशंस में फर्क, या फिर आपको कुछ और आपके मतलब आपके हिसाब से या माइंडसेट के हिसाब से कुछ अलग है वहां पे? नहीं ऐसा अलग तो कुछ नहीं। देखो फैसिलिटी या हम जैसे ये है, जो हमें कैंप में फैसिलिटी मिलती है या इंडिया जो हमें फैसिलिटी ये करता है, इतनी तो देखो यहाँ पे नहीं है। मतलब जैसे कि हमारे देखो हमारे इसमें हमारे फेडरेशन हमारी साई कैंप्स वगैरह लगाते हैं, इनके लिए ऐसा कुछ नहीं। ये एथलीट सब अपने घर से आते हैं, डेली ट्रेन करते हैं। तो मुझे लगता है शायद शायद ही मुझे नहीं लगता कि इंडिया के जितनी फैसिलिटी कोई कंट्री देती होगी स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन बस जो ट्रेनिंग पार्टनर है ये मतलब बहुत अच्छा है, और इनकी जो सोच है या मतलब जो मिलके काम करने वाला ये है, तो ये मतलब बहुत अच्छा है कोऑर्डिनेशन। या एक दूसरे के खिलाफ मतलब कभी ये नहीं है कि अगर ये हमारे साथ क्यों वर्कआउट कर रहा है या इतना क्यों कर रहा है। इनके अंदर ऐसा इस टाइप की भावना नहीं है कि अगर ये हमारे साथ आया है ये या बेस्ट कर लेगा, तो इनके अंदर ये नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आपका रेस के पहले क्या माइंडसेट होता है? देखो रेस से पहले मेरा मतलब हर रेस में यही होता है कि मेरा कंपटीशन मतलब और ऐसे नहीं होता। मेरा ये होता है कि मैंने जो ये किया है, अ, मतलब मैंने अपना प्रीवियस जो बेस्ट किया उससे मुझे अच्छा करना है। तो मैं बस वही सोचता हूँ कि मुझे अपने टाइम से बेस्ट करना है, और जो अपना स्टैंडर्ड है उसको मतलब जो पीछे वाली रेस है उससे बेस्ट रेस लगानी है। आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में आप कितने कॉन्फिडेंट हो, मतलब, और कैसे प्लान कर रहे हो अपना ट्रेनिंग और फिनिश? अभी देखो ट्रेनिंग तो मतलब बहुत अच्छी है, और मतलब यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही है, क्योंकि टाइम जोन का भी मतलब बहुत फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंडिया से आते और यहाँ compete करते, तो मुझे लगता है पहले 8 दिन 5 6 दिन तो ऐसे निकल जाते कि जो हमें टाइम वगैरह ये होता। और 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं अपना बेस्ट टाइम 8:28 के साथ गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और अभी 8:12 है। तो मुझे लगता है कि मतलब पहले से मैं काफी मतलब अच्छे इसमें जा रहा हूँ, और 2-3 रेस का भी एक्सपीरियंस है, तो लगता है कि अच्छा करेंगे, और रिजल्ट जो होगा फाइनल वो। ठीक है। डायमंड लीग का आपका जो आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ये काफी क्रूशियल और काफी महत्वपूर्ण था
तो आपके जो कोच है निक, उनका क्या रोल रहा है और कैसे ट्रेनिंग उनके साथ करने में कितना मजा आ रहा है आपको? मतलब बहुत अच्छा है उनका जो प्लानिंग से या ट्रेनिंग का जो ये है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब जो ट्रेनिंग है, प्लान है, या अ, जो वर्कआउट देने का पहले कुछ दिन तो ऐसे लगा कि हम नए इसमें आ रहे हैं, तो क्योंकि बिल्कुल चेंज करना पहले से, तो थोड़ा मुश्किल था पहले 15 दिन या 20 दिन के लिए कि सब कुछ चेंज हुआ, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग मेथड कुछ अलग था, इनका अलग है। तो मतलब थोड़ा सा पहले कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट नहीं था मैं कि हम अच्छा भी कर पाएंगे या ये होगा। लेकिन अभी जो वर्कआउट्स उनके हो रहे हैं और जो उनकी प्लानिंग है, अभी स्पीड वर्कआउट वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो जो मतलब जो पीक वगैरह का जो ये है, तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ, एंड्योरेंस का ये था, उसमें भी अगर मैं 8-12 की भागा हूँ, तो अभी जो प्रिपरेशन, मेन प्रिपरेशन आएगा कि पीक या स्पीड का ये आएगा, तो उसमें मुझे लगता है मतलब बहुत अच्छा ये रहेगा। और उनके जो प्लान है, तो उनके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि ओके। आपके मतलब आप काफी कॉन्फिडेंट हो जब आप रेस कर रहे हो, या अभी जब भी आप बात कर रहे हो कि मतलब जिस तरह से आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो ये जो मेंटालिटी है कि हम लोग कुछ अलग ट्राई, मैं कुछ अलग ट्राई करके देखता हूँ, या कोच भी आपको पुश कर रहे हैं कि हाँ अविनाश आप आपके हिसाब से भागो, देखो क्या हो सकता है। तो ये ऐसा रिस्क लेने का आपको पहले से ही आदत है, या अभी आप जैसे स्पोर्ट्स में आए तो आपका ये इम्प्रूव हो रहा है मेंटालिटी? नहीं नहीं, मैं पहले से ही मतलब रिस्क तो मैं पहले से स्टार्ट कर दिया है। जब मेरा पहला ये था कि मुझे प्रमोशन लेना है आर्मी से, जब मैं जिस दिन मैंने नेशनल में 2017 में चेन्नई में मेडल लिया, मतलब मेरा गोल्ड था नेशनल में, ओपन नेशनल में 839 की। तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अभी जो मैं मतलब सोच के आया था कि मुझे इतना करना है, ये तो मैंने कर लिया, लेकिन अभी मुझे रिस्क लेनी है इसके बाद। और मैं उसके बाद निकोलाई कोच के अंडर में चला गया, तो वहां से मेरी सोच चेंज हो गई और मैं रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया। मैं पहले रेस में ही ट्राई किया, उसके बाद की रेस जो थी ओपन नेशनल की 2018 में फेडरेशन कप, तो मैंने नेशनल रिकॉर्ड का ट्राई किया कि फेडरेशन कप में पटियाला में कि नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। तो मैं अच्छे रेस नहीं भाग पाया, क्योंकि मैं शायद ट्रेनिंग या मतलब एक्सपीरियंस या जो भी चीज है, मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं 843 भागा और सेकंड भी हुआ। अगर मैं अपने पेस से जाता तो मैं फर्स्ट हो जाता, मतलब या सिर्फ विनिंग रेस करने के लिए जाता तो मैं फर्स्ट हो जाता। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं किया कि मुझे फर्स्ट होना है। मैं कोच निकोलाई कोच थे, उन्होंने बोला था कि आपको रिकॉर्ड के लिए भागना है, और मैं कुछ नहीं सोचा, सिर्फ हाँ भागना है। मैं भी 250 मतलब 8:30 का रिकॉर्ड था, 250 के पेस से गया, 250 के पेस मतलब दोनों फर्स्ट सेकेंड 2 किलोमीटर सही गए मेरे। थर्ड किलोमीटर में बहुत ज्यादा मतलब टायर्ड हुआ, तो नहीं कर पाया, मैं सेकंड हुआ। उसके बाद मतलब एक टाइम कि बहुत मतलब मुश्किल टाइम आ गया मेरे लिए कि लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि एक रेस भागा तो अपने आप को ये समझ रहा है कि ये करेंगे, इतना आसान नहीं है। नेशनल रिकॉर्ड कोई आसान चीज नहीं, 830 कोई भाग नहीं सकता इंडिया में। तो मेरे दिमाग में यही था, हाँ, कुछ नहीं है, हम कर सकते हैं इंडिया में। ये बोल रहे कि 830 इंडिया में नहीं भाग सकते, क्यों नहीं भाग सकते? फिर मैं बहुत मतलब गया, फिर फेडरेशन कप के बाद जब धर्मशाला कैंप था, मैं मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने के, वो नया नया था, मुझे कुछ ये पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोच का वर्कआउट था, उसमें भी मैं एक्स्ट्रा करता था जाके कुछ। तो उसमें उनकी गलती कुछ नहीं है, वो मेरी गलती कि मैं एक्स्ट्रा ट्रेन किया या ट्रेडमिल वगैरह पे रन किया। तो उससे मुझे एंकल पे इंजरी आई, एंकल में, तो मैं एशियन गेम्स भी नहीं खेल पाया 2018 का। तो जब 2018 का एशियन गेम्स का ट्रायल था, इसमें मतलब इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन था, इंटर स्टेट जो गुवाहाटी में था। तो मैं वहां पे फोर्थ हो गया, क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, 10-15 दिन की बस मैं वार्म अप वगैरह करके गया था। तो मैं वहां फोर्थ हो गया। उसके बाद मतलब लोगों ने काफी सुनाया मुझे कि जो मैं कंपटीटर थे, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं कर सकता, एक रेस भागा तो सोच रहा है कि मैं हम ये करेंगे। मैं कभी मतलब मैं अपने लाइफ में कभी भी मतलब अपने गेम पे कभी ये नहीं बोला, या मैंने कभी नहीं बोला था कि सीनियर्स को कि मैं
मैं अच्छा हुआ या तुम्हें मैंने बीट किया ये, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे टॉर्चर मतलब किया। शायद आज वो सब कुछ चेंज हो गया लेकिन उन्होंने किया। फिर मैं सोचा नहीं, अभी मुझे कुछ करना है। और चलो एशियन गेम्स चला गया है तो कुछ नहीं, जुलाई में, जून जुलाई में था इंटरेस्टेड। उसके बाद सितंबर में ओपन नेशनल था। तो मैं यही सोच रहा था कि मुझे कुछ नहीं, बस ये 2 महीने में मुझे कुछ भी करना है, मुझे बस नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करना है। तो उसके बाद बेंगलोर में कैंप लगा, निकोलाई कोच उनके साथ ही। काफी मतलब वो भी मतलब काफी दुखी थे, क्योंकि देखो इतने मुझे नहीं लगता कि उन मतलब उनकी तरह जो कोच थे ना, इतनी मेहनत करने वाले, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कोच इतने मतलब इतनी मेहनत करने वाले कोच मिलेंगे मुझे। और उनका कोई एथलीट मतलब देखो, उन्होंने ट्रेनिंग बहुत अच्छी कराई थी लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया किसी का भी। तो वो भी दुखी थे। तो उसके बाद बेंगलोर में ट्रेनिंग किया। ओपन नेशनल में मैं 8:29 की भागा। तो मतलब काफी खुश हुए। उनका मतलब बहुत ज्यादा प्लान थे मेरे लिए उस समय। मतलब उन्होंने ये सोचा कि मैं ट्रेनिंग कराऊंगा आपको बाहर, मतलब तो 2018 के बाद ही, मतलब 8:29 की भागने के बाद उन्होंने मेरे लिए किर्गिस्तान या कहीं का प्लान किया था कि हम वहाँ पे एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करेंगे और हम वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह खेलेंगे। लेकिन देखो मुझे इतना पता नहीं था, और मैं मतलब वो ये नहीं कर पाया, डिसीजन नहीं ले पाया कि जाने का बाहर उनके साथ। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैं नहीं जा पाया। और मतलब जा पाया, मतलब उन्होंने सब प्लान किया था मेरे लिए, फेडरेशन ने प्लान किया था। लेकिन मैं सोचता था कि मैं बाहर जाके अच्छा करूंगा या नहीं करूंगा क्या पता। तो मैं रिस्क नहीं लिया, वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी लाइफ की। मैं नहीं जा पाया, तो फिर वो नाराज हो गए। और वो निकोलाई कोच वो आए नहीं, मतलब 2018 के बाद जो ओपन नेशनल था। तो वो बोले कि ठीक है, अगर वो मेरे साथ ट्रेन नहीं करना चाहता तो मैं नहीं आऊंगा। तो मैं मेरा ये था कि सिर्फ मुझे इंडिया में ट्रेन करना है एशियन चैंपियनशिप तक। मैं उसके बाद आपके साथ कहीं भी जाऊंगा, एशियन चैंपियनशिप तक इंडिया में करूंगा। वो बोले नहीं, अभी से हम बाहर करेंगे। तो मैं गया नहीं। फिर वो भी वापस नहीं आए। तो उसके बाद अमरीश कोच है, उनके पास ट्रेन मतलब उनके साथ करने लगा मैं 2019 में, 19-20। तो उसमें भी मतलब उनके साथ भी अच्छी रेसेस रही। मतलब बहुत उनका भी मतलब वो तो देखो, उन्होंने तो मुझे स्टीपल में मतलब ये किया था कि उनके पास से ही मैं स्टार्ट किया था स्टीपल, और फिर दोबारा उनके पास गया। तो मतलब मैं कभी भी अगर किसी भी कोचेस के पास ट्रेन किया मैंने, बहुत सारे क्रॉस कंट्री वगैरह में भी कोचेस थे मेरे, या जो निकोलाई कोच थे या जो अमरीश कोच थे। तो मैंने कभी भी, अभी अगर आज भी मैं इन कोच के पास ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं जो मेरे पिछले कोच है उनके जो अच्छी चीज है उनको कभी नहीं छोड़ा मैंने। उनको फॉलो करके जो अभी के कोच है उनके जो अच्छी चीज है, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है अभी जो जिस इस पे आए तो अच्छा करेंगे। ठीक है। आपने शुरुआत में बोला था कि यूएसए में जब आप पहली बार गए थे तो पहले कुछ दिन आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था या कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था, लेकिन 15 दिन के बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको फिर बाद में आपको ऐसा लगा कि अरे हाँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं अभी कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। क्योंकि ट्रेनिंग करते वक्त वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत जरूरी होता है। आप एक बार कॉन्फिडेंट हो गए, फिर आपका परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग भी काफी अच्छा हो जाता है। तो ऐसा क्या हो गया 15 दिन में भी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया? देखो मतलब पहले तो मेरे साथ क्या हुआ कि जो प्लान ये हुआ था, तो उसमें और एथलीट थे लेकिन किसी के पास वीजा वीजा नहीं था। तो मुझे अकेले को भेज दिया। तो नॉर्मल सी बात है कि जब अकेले जाएंगे, और फिर यहाँ पे जिनसन जॉनसन है वो भी आए थे यहाँ पे। तो 2018 में नहीं 19 में आए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले। तो उनको यहाँ पे सेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है। और हम इंडियन एथलीट्स के लिए इतना मुश्किल है, मतलब कि हम जैसे जहाँ पे आइस वगैरह हो वहाँ पे हम ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा गर्म मतलब मौसम में ट्रेनिंग करने वाले एथलीट है। तो उनको यहाँ पे इतना सेट नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा उनको इंजरी वगैरह हुआ था, तो मैं थोड़ा सा डर रहा था पहले कि कैसे होगा। फिर खाने का जो हमारा ये है वो कैसे हो पाएगा। फिर ट्रेनिंग का जो मेथड है वो पूरा बिल्कुल चेंज है, तो वो कैसे होगा।
तो मतलब काफ़ी ये लग रहा था। फिर पहले वर्कआउट जब आया था तो मेरे से वर्कआउट भी यहाँ पे नहीं होते थे अच्छे। तो मतलब उसकी वजह से कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं अच्छा कर पाऊँगा या अच्छा होगा। आपका ट्रैवल के टाइम मतलब मोरक्को से यूएस में आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे थे, थोड़ा सा ट्रैवल इशू हो रहा था, तब उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि अरे इतना सारा सब कुछ हो रहा है जाने से पहले, तो आपको मेंटली अफेक्ट वगैरह कर दिया, कुछ अदर प्रॉब्लम वगैरह हुआ? देखो जब मैं मोरक्को के लिए जा रहा था तो जैसे मुझे कोच है उन्होंने बताया था कि आपको सुबह 6 बजे निकलना है। तो जो हिलरी है एथलीट, जो और एक एथलीट मेरे साथ जा रहा था, तो वो आपको पिकअप करेगा। तो मैं वैसे रेडी था, मैं अपना बैग रेडी करके मैं नीचे चला गया। मैं तो सोचा वो आ जाएगा, मुझे लेने आ जाएगा। तो 7 बज गए, वो आया नहीं। तो मैं इसलिए कोच को कॉल कर दिया। पहले सोचा कि इतना सुबह ना करूँ कॉल। फिर सोचा कि अब तो फ्लाइट छूट ही जाएगी, तो कॉल कर ही लेते। तो कॉल किया मैंने, वो बोले कि आप वो फ्लाइट आपकी कैंसिल हो गई है और मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ दूसरी फ्लाइट का। तो शायद आपको ये हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, अ, मेरा जो फ्लाइट ये किया था तो वो कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं थी, हमने अलग अलग बुकिंग की थी। तो इसके वजह से जो मेरी फ्लाइट कैंसिल हुई वो सीधा मुझे अगले दिन मिली। लेकिन जो न्यूयॉर्क से फ्लाइट थी मोरक्को के लिए, वो तो सेम टाइम पे थी। तो कोच ने ये बोला कि आप ऐसे करो कि हमने ग्लोबल स्पोर्ट्स से ये किया, मतलब ग्लोबल कम्युनिटी, तो उन्होंने हमें ये किया है कि टिकट दे रहे हैं हमें ग्लोबल वाले। तो आप उस टिकट से चले जाना। जैसे मेरी 2 तारीख को टिकट थी, वो बोले नहीं आपका अभी 3 तारीख को एक टिकट है, तो उससे जाना, क्योंकि आपकी ये नहीं हो पाएगी, आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ से फ्लाइट नहीं है। तो आप नहीं जा पाओगे, तो आप इस फ्लाइट को छोड़ देना, आप मत जाना, आज यहीं पे रह लेना, कल सुबह चले जाना। तो वो जो एथलीट था उसको दूसरी फ्लाइट मिल गई थी, 12 साढ़े 12 बजे वाली। तो मैं बोला कोच कोई ना, मैं एयरपोर्ट पे जाके ट्राई करता हूँ, अगर मुझे फ्लाइट मिलती है तो मैं बोलूंगा कि रिक्वेस्ट करके मुझे कैसे भी करके मुझे लेके जाओ। तो मैं गया, तो वो उन्होंने मना किया पहले, तो फिर बोले कि ठीक है, आपको हम मतलब स्टैंड बाय पे ये करते हैं, रखते हैं, अगर कोई बोर्ड नहीं करता है तो आपको हम दे देंगे। तो मेरा जैसे तीसरे तीसरे नंबर पे नाम था कि मतलब जाने के लिए, कि हाँ हो अगर कोई नहीं आया तो फर्स्ट पहले तो उन्होंने एक मतलब एक को बुलाया कि हाँ एक नहीं आए। फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे, मैं अभी बोला मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन शायद ये हुआ कि जैसे ही मतलब मेरा ये हुआ, मुझे सीट मिली, उसके बाद मतलब किसी को सीट नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि शायद सब कुछ मतलब अच्छा चल रहा था, इसलिए मैं उस फ्लाइट को पकड़ पाया। फिर क्योंकि वो फ्लाइट भी लेट हो गई, हम्म। तो न्यूयॉर्क जाके टर्मिनल चेंज करना था, वो भी मतलब बहुत मुश्किल था। जैसे बाहर निकले, बैग उठाया और भागना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब बहुत मुश्किल था, कि ऐसे नहीं लग रहा था कि पहुंच भी पाएंगे। मतलब यहाँ से तो गए, लेकिन वहां भी लेट हो गए। वहां 8:30 बजे फ्लाइट थी और 7 बजे हम पहुंच गए, 7 बजे लैंड किया। तो वो बहुत ये था कि उससे बाहर निकलना और वहां से भाग के अगली फ्लाइट को पकड़ना। तो लेकिन हो गया था मतलब। चलो अच्छी बात है, आपका आपने फ्लाइट पकड़ लिया। आपका अभी हाफ मैराथन पे भी फोकस करने का कोई प्लान है अदर देन स्टीपल चेस फॉर नाउ? मतलब हाफ मैराथन में नहीं, देखो मेरा बिल्कुल। सबसे पहला तो मेन फोकस है सिर्फ ट्रिपल चेस। और जब मतलब अभी नहीं है मेरा, और जब तक मैं इस इवेंट में बेस्ट रहूंगा, मतलब बेस्ट मतलब मुझे लगता है कि मैं बेटर करते जा रहा हूँ, तब तक मैं सिर्फ स्टिपल पे फोकस करूंगा। जिस दिन लगेगा कि मैं मतलब मेरी सोच ये है कि मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि मैं सिर्फ इंडिया में फर्स्ट आ रहा हूँ इसलिए मैं ये इवेंट करूंगा। मैं जब तक इस इवेंट को तब तक करूंगा कि सिर्फ मैं जब तक मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, या मुझे लग रहा है कि मैं वर्ल्ड लेवल का परफॉर्म कर रहा हूँ, या मैं अपने से जो मैंने पीछे परफॉर्म किया उससे बेटर कर रहा हूँ, तो तब तक ही करूंगा। ये नहीं, मेरी सोच कभी नहीं है कि मैं सिर्फ फर्स्ट आने के लिए गेम करूंगा, या
मैं सिर्फ मैं देखो फर्स्ट तो मैं कभी शायद जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आ ही जाऊंगा, लेकिन मेरे कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं ये करूंगा। तो देखो कब तक ये होता है, मैं स्टीपल कब तक अच्छा करता हूँ। 2024, देखो 2024 तक तो कोई प्लान नहीं है कि मैं हाफ मैराथन या किसी इवेंट में जाऊंगा। 2024 का जो ओलंपिक्स है तब तक तो हम्म, मैं सिर्फ स्टीपल पे फोकस करूंगा। और उसके बाद शायद 10 या 5 में फोकस करके फिर लास्ट में जैसे लास्ट का ये टाइम है उसमें हाफ मैराथन या मैराथन का भी, जैसे मैं लास्ट का जो ये है तो उसमें सोच रहा हूँ कि मैं मैराथन भी ट्राई करूंगा कि फुल मैराथन भी ट्राई करूंगा। ओके। आपका आपने पहले बोला था कि आप इंडिया में ट्रेन करना चाहते हैं, तो तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप रेडी हो गए फॉरेन कंट्री में जाके या इंडिया के बाहर जाके ट्रेन करने के लिए? मुझे मतलब जो इंडिया में ट्रेन मतलब मुझे बहुत पसंद है कि इंडिया में ट्रेन करना या इंडिया का जो ये है सब कुछ, क्योंकि मैं इतना ये नहीं कर पाता कि सब जैसे इंडिया में जितनी आपको फैसिलिटी मिलती है इतना शायद कहीं नहीं मिलती है। तो यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो लेकिन वही इंडिया में सबसे एक ये है कि मुझे ट्रेनिंग पार्टनर नहीं मिलते, तो मैं इसलिए नहीं अभी सोचा कि नहीं अभी मैं मतलब मुझे बहुत बार मतलब फेडरेशन ने सपोर्ट किया कि आप जाओ, बहुत प्लान्स लाए मेरे लिए। पहले भी जैसे निकोलाई कोच के साथ लाया था, फिर मुझे पिछले साल भी ओलंपिक से पहले भी मुझे युगांडा के लिए ये दिया था। तो मैंने हर समय ये किया, तो मुझे लगता है कि मैंने वो मतलब बहुत बड़ी गलतियां की है कि जो मैं उस समय मैं बाहर नहीं निकला। अगर मैं शायद पहले ही अगर मैं इन एथलीट के साथ ट्रेन करने के लिए आता तो शायद ये टोक्यो में भी कुछ अलग रिजल्ट होता। और मतलब अभी ओके। अभी भी तो मैं जहाँ पे हूँ उससे बेटर ही होता शायद। आप लास्ट टाइम घर कब गए थे? मतलब आप आपका नेशनल ड्यूटी कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, आप लास्ट टाइम घर कब गए थे? देखो मैं ओलंपिक्स के बाद मतलब बहुत टाइम घर रहा, तो उसमें मैं घर पे मतलब जैसे खेती में काम वगैरह किया, मतलब सब कुछ ऐसे कुछ नहीं, मैं प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। क्योंकि थोड़ा सा ये था कि मैं अच्छा नहीं कर पाया, वो अच्छा तो इसलिए नहीं कर पाया था कि मुझे 1 मंथ पहले ही कोविड हुआ था। तो मतलब वो कोविड मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए टाइम, कि मैं इतना वीकनेस था मेरे अंदर कि मुझे नहीं लगता था कि मैं 38 भी भागूंगा अ, इसमें ओलंपिक्स में। एक एक टाइम पे तो ये सोचा था मैंने कि मैं नहीं जाऊंगा ओलंपिक्स में, मैं बोल दूंगा कि मुझे नहीं जाना है। क्योंकि जब मैं अपना परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो, लेकिन मुझे फिर सभी ने समझाया कि फिर जो कोचेस थे उन्होंने भी समझाया कुछ नहीं है। जब आपको अगर ओलंपिक्स में देखो, ओलंपिक्स खेलना भी एक एथलीट का ये होता है जो स्टार्ट करता है, हर कोई गेम स्टार्ट करता है तो उसका सपना होता है कि हम ओलंपिक पार्टिसिपेट करें या ओलंपिक्स खेले या जो भी है। तो आपको मिल रहा है तो आपको खेलने में किया जा रहा है, खेलने में किया जा रहा है। तो मैं अंदर से बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था या मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं अच्छा करूंगा ओलंपिक्स में। तो उसके बाद भी रिजल्ट नहीं अच्छा नहीं आया, फिर मैं मतलब काफी निराश था और वो काफी ये था। तो मैं वो सब भूलने के लिए सिर्फ मैं अपने घर गया और मैं सिर्फ अपने घर में ही रहता था। तो घर वाले भी ये पूछते थे कि तू पूरे दिन अकेला अकेला क्यों रहता है या ऐसे ये क्यों रहता है। लेकिन फिर मैं बिल्कुल ये हो गया, क्योंकि सिर्फ खेतों में रहना और मैं खेतों में ही रहता था बस पूरे दिन, वही पे सोता था वही पे ये करता था। तो उसके बाद मैं नहीं अभी सोचा कि नहीं अभी स्टार्ट करते। फिर मैं सोचता था कि मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, लेकिन कर ही नहीं पाता था। क्योंकि जब भी करता था फिर याद आता था कि अब करके ये नहीं है, फिर मैं नहीं करता था। लेकिन मैं फाइनली जब फिर मैं बिल्कुल 2-3 महीना कोई प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ रेस्ट किया घर में, जो घर में रहा। उसके बाद नेशनल कैंप लगा अक्टूबर नवंबर में बेंगलोर में, तो उसमें गया। तो वहां से स्टार्ट किया, फिर जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। फिर जो जयवीर कोच है तो वो कोच आए थे, नए कोच आए थे, क्योंकि अमरीश कोच फिर बाद में कैंप में नहीं आए थे, उन्होंने अपना एकेडमी स्टार्ट किया था। तो फिर स्टार्ट किया, फिर फिटनेस आने लगी या फिर अच्छा होने लगा हर चीज।
तो फिर अच्छा लगा कि नहीं, अभी हम फिर से अच्छा कर सकते हैं। फिर ग्रैंड पिक्स में जब 8-16 की भागा तो फिर, हाँ, फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अभी अगर हम इंडिया के वेदर में या जैसे त्रिवेंद्रम में अगर हम भाग सकते हैं इतनी ह्यूमिडिटी में 8-16, तो जो बाहर कंट्रियों का जो वेदर है या जो ट्रैक्स है, तो और जब कंप्यूटर मिलेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊंगा। तो फिर मैं वहां से सोचा कि अभी रिस्क लेते हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो हम जो भी मिलेगा हमें बेस्ट ही मिलेगा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो इसलिए मैं रिस्क लिया। और हाँ, अभी यूएसए में ट्रेन करते ये सोच के आया। सही बात है। लास्ट टू क्वेश्चंस अविनाश। अविनाश, पहली बात तो आप जब भी नॉन एथलीट्स के साथ, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ जब आप ट्रेन करते हो, तब आपकी क्या बातचीत होती है उनके साथ? यूजुअली आप सीखते हो उनसे, आप एक दूसरे को सिखाते हो, मतलब बेटर करने में और ट्रेनिंग इंप्रूव करने में, आपके ऐसे कभी डिस्कशन या बातचीत होती है आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ? हाँ, मतलब जो यहाँ के एथलीट है तो मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ट्रेनिंग के टाइम पे हम या कूल डाउन वगैरह में हम बात करते हैं आपस में, तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब वो अपना रेस का एक्सपीरियंस बताते हैं, या हमने इस कंपटीशन से पहले इस टाइप का वर्कआउट किया था, या मतलब ये कंपटीशन या ये ट्रैक ऐसे फास्ट है, या ये एथलीट का ये प्लस पॉइंट है, या ये ऐसे ये करता है। तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे बात वगैरह करते हैं या उनको देखते हैं हम, तो तब भी मतलब बहुत कुछ ये सीखने को मिलता है। जैसे अभी यहाँ पे 5,000 का जो मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट पॉल जोलिमो, वो भी मतलब ट्रेन कर रहे हैं। तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो, देखो उनका मतलब ये है कि वो कभी भी अपने आप को ये नहीं समझते कि मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ या ये है। मतलब बहुत सिंपल सा ये है इनके अंदर। तो मुझे यही चीज इनकी बहुत अच्छी लगती है कि मतलब वो आपके साथ मतलब इतना अ, घुल मिल के रहते हैं कि वो कभी ये नहीं सोचते कि हम अलग कंट्री के, या हम ये मेरा कंपटीटर है। मतलब जैसे हिलरी बोर है या बेन आर्केटर है स्टीपल का, वो भी, या और भी एथलीट है, वो कभी नहीं सोचते कि ये अगर हम इसको हम अपने साथ ट्रेन करा रहे हैं तो ये अच्छा कर रहा है या अच्छा करेगा। तो मतलब काफी अच्छा लगता है उनके साथ ट्रेन करके। तो मतलब देखो, इंडिया वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कभी कभी, मतलब होता नहीं ऐसे, लेकिन कुछ टाइम पे होता है कि नहीं, ये अगर करेगा तो कोई अच्छा करेगा। देखो, अगर हमारी ये सोच चेंज नहीं होगी तो हम कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो सोच है उसको चेंज होने की जरूरत है हमें। एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है, एक दूसरे को मिलके वर्कआउट कराने की जरूरत है। तो शायद ही मतलब अच्छा ही लास्ट क्वेश्चन अविनाश। तो आप स्टेपल चेज में जैसे आप खेल रहे हो, इंडिया में और रनर्स लाने के लिए आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? और आपका जो आपको जो जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स सपोर्ट कर रहा है, उनका रोल क्या रहा है आपकी स्पोर्ट में और आपकी ट्रेनिंग में? देखो स्टीपल, देखो या किसी भी एथलेटिक्स में मुझे लगता है कि जब आगे वाला कोई एथलीट अच्छा करेगा एक, तो जो पीछे वाले एथलीट है उनको एक रास्ता मिलेगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। देखो हम ये नहीं है कि हम पीछे इसलिए है एथलेटिक्स में, या मतलब उस स्टैंडर्ड से, क्योंकि जो देखो मैं उनको भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो हमारे सीनियर एथलीट्स या जो होके गए, देखो 30 साल पहले जो रिकॉर्ड बने वो अगर आज भी ब्रेक नहीं हो रहे थे, तो ये जो 30 साल का ब्रेक, जो बीच का ये जो गैप है, इसमें हम पीछे पड़े हैं, मतलब वर्ड से। क्योंकि हम वो 30 साल पहले वर्ल्ड लेवल के मतलब बहुत नजदीक थे। तो उस समय हमारे जैसे इंडियन एथलीट है, वो ओलंपिक्स में फोर्थ और ऐसे आ रखे। तो जो बीच वाला टाइम है उसमें हम बहुत पीछे रहे हैं। उस जो अगर कोई भी, अगर एक नेशनल रिकॉर्ड अगर 30 साल तक अगर नहीं ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही हो रहा है। और जब अगला एथलीट करेगा ना, तो अपने आप पीछे वाले एथलीट की सोच चेंज हो जाती है। किसी भी एथलीट में, जैसे देखो आप जावलिन में है, अगर एक एथलीट अच्छा कर रहा है तो हमारे कितने एथलीट है कि जो 80+ कर रहे हैं। अगर स्टीपल में अगर मैं आज अभी ये किया है, अगर मैं भाग रहा हूँ, तो एक टाइम था कि 9 मिनट में मेडल जाता था स्टीपल का, या 9:05 में भी जाता था, कि मतलब ब्राउन्स वगैरह। लेकिन आज ये है कि नॉर्मल ट्रायल्स वगैरह, आर्मी ट्रायल्स वगैरह में भी 8:45 से नीचे रेस लग रही है। और नेशनल रिकॉर्ड्स भी, मतलब नेशनल में मेडल भी
8:40 से नीचे की ही मेडल आ रहे हैं। तो जब अच्छा एक एथलीट अच्छा करेगा, अगर हम उनके लिए एक रास्ता बना के जाएंगे या उनके लिए एक टारगेट बना के जाएंगे, तो उनके लिए बहुत आसान होगा। देखो मतलब जैसे इथियोपिया, कीनिया, उनके रनर 8 मिनट के रनर है, या जैसे मोरक्को, तो उनके लिए उनकी सोच ही ये है कि हमें 8 मिनट भागना है। हमने कभी देखा ही नहीं कि कुछ ये किया है। देखो हमने 8:30 का देखा था, तो हम सभी एथलीट यही सोच रहे थे कि हमें 8:30 तक पहुंचना है। हम ये कभी नहीं देख रहे थे कि हमें 8 मिनट पहुंचना है। हर कोई एथलीट था हमारा वो सोचता था कि अगर 8:30 पहुंचते तो वो बहुत बड़ी बात है, हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और फिर भी लोगों की सोच थी कि नहीं पहुंच सकते हम नहीं ब्रेक कर सकते इंडिया में। तो मुझे लगता है कि जब आगे वाला एथलीट अच्छा करेगा, तो पीछे वाले अपने आप करेंगे। और देखो मेरा ये सोच है कि मैं मेडल जीतता हूँ या नहीं जीतता, मतलब वर्ल्ड लेवल पे, देखो मैं पूरी कोशिश तो करूंगा, और मुझे लगता है हाँ मैं जीतूंगा पक्का। लेकिन अगर कुछ ये भी होता है तो मैं एक इंडियन एथलीट्स के लिए ऐसा एक टारगेट बना के जाऊंगा कि जिससे हर एथलीट्स के लिए वो आसान होगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, और उनकी सोच चेंज करके जाऊंगा। अविनाश, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स का आपके ट्रेनिंग हाँ। और आपके इसमें क्या हो तो रहा है? देखो मुझे मतलब इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। देखो इसमें साई का, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, टॉप्स ने, फिर फेडरेशन ने, और जेएसडब्ल्यू ने। देखो जेएसडब्ल्यू के साथ तो मैं 2018 से जब कोई भी मतलब ये नहीं था मेरे साथ, स्पॉन्सर्स वगैरह या कोई नहीं थे, तब मेरे साथ मतलब मैं जेएसडब्ल्यू के साथ तब से कर रहा हूँ 2018 से। तो मतलब देखो सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है 2018 से। तो मैं अगर अच्छा कर पा रहा हूँ तो उसका यही है कि जिन्होंने मुझे सभी ने जो सपोर्ट किया है, तो इसी की वजह से किया है। क्योंकि मुझे कोई भी ट्रेनिंग फैसिलिटी में मुझे मतलब कभी भी कमी नहीं आई है, जैसे टॉप्स की तरफ से या साई की या फेडरेशन या जेएसडब्ल्यू से भी मैंने जब भी कोई चीज मांगी तो मुझे कभी ये नहीं हुआ कि आपको ये नहीं मिलेगा। तो मुझे कभी ट्रेनिंग में या अपने इक्विपमेंट्स में या किसी में भी मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आया। तो मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया है ये 4 सालों में। और अच्छी बात है। अविनाश, लास्ट सवाल फिर हम लोग बंद कर देंगे। आपका जो टोक्यो ओलंपिक्स के टाइम पे जो परफॉर्मेंस रहा है वो 8:18 के हिसाब से रहा है, लेकिन जो मेडलिस्ट है वो जो विनर्स थे, ठीक है, उनका टाइमिंग अलग था, मतलब कम था। तो आप उस टाइम को कैसे मैनेज करने के लिए प्लान कर रहे हो कि आप बेटर हो जाओ? देखो उस समय मेरी फिटनेस नहीं थी, और मुझे कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन शायद अभी लग रहा है कि नहीं, अभी हम कर सकते हैं। अभी एक एक मतलब एक अच्छी रेस भागे है। जब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि आपके अंदर ये आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि आप कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो अभी मुझे नहीं लगता कि हम नहीं कर सकते। तो पहले तो ये रहेगा कि 8-10 मतलब ब्रेक करना है। और उसके बाद अगर मतलब देखो अगर मुझे ओलंपिक्स का मतलब जो मेडल है 8-10 में जाता है या उसके, लेकिन उसके लिए मुझे जो मेरी कैपेसिटी है या मेरा ये है वो मुझे 8 मिनट का ये करना पड़ेगा, तब जाके मैं उस कंपटीशन में ये करूंगा कि हाँ मैं 8-10 भाग सकता हूँ। जैसे बड़ी कंपटीशनों में, या वो कैसी भी सिचुएशन हो, या रेस स्लो होती है फास्ट होती है, या किसी भी तरह का वेदर होता है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ 8-10 भागना है, तो मुझे उससे फास्ट भागना पड़ेगा, तब शायद 8-10 में अच्छे कंपटीशन में ये कर पाऊंगा। थैंक यू अविनाश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आई एम प्रेटी श्योर कि जो जर्नलिस्ट और मीडिया यहाँ पे हैं उनको भी सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। सो थैंक यू अविनाश, हम ऑल द थैंक बेस्ट यू। के लिए, और काफी जल्दी बात करेंगे आई होप कि तो काफी अच्छा बात किया आज, आपको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे मीडिया से लॉग ऑफ करने से पहले? नहीं मतलब वही है सबको, मतलब वही थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मतलब इतनी उम्मीदें है सबको। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे इंडियंस है तो मैं सबकी उम्मीदें पूरी करने की कोशिश करूंगा। और जो भी मुझे सभी इतना सपोर्ट कर रहे, तो मैं जितना अपना
टाइम है तो अपने प्रिपरेशन में लगाऊंगा और अपने आप को जितना बेटर हो सके उतना बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। और जो आने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप है, सबसे देखो मैं एशियन गेम्स या मेरे कभी भी छोटे टारगेट्स नहीं रहे मेरे। मैं कभी भी सोचा है तो मैं अपने मतलब अपने इससे ज्यादा ही सोचा है कि मैं ये करूंगा। तो शायद जो मैं सोचा है वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर अच्छा रिजल्ट रहा तो मतलब कोशिश करूंगा कि ये अच्छा हो जाए। और जो टाइम है अभी भी 35-40 दिन, तो इसमें बस यही सोच के ट्रेनिंग करूंगा कि हाँ मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुछ करना है। और इतना अच्छा मौका मिला है तो इसका मतलब फायदा लेने की कोशिश करूंगा। थैंक यू और अविनाश। सबको थैंक काफी अच्छा लगा। आप ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।